ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि कॉमर्स में करियर ऑप्शंस नहीं है, या उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कॉमर्स तो ले लिया है बट उन्हें ये नहीं समझ है कि आगे चल करके इनमें क्या स्कोप है, क्या क्या कर सकते हैं। या वैसे 9th-10th में अभी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आगे चल करके 10th के बाद क्या स्ट्रीम चूज करना है, ये डिसाइड उनके टीचर्स या उनके सोसाइटी और रिलेटिव्स करते हैं कि आपको अगर अच्छे मार्क्स हैं तो आपको साइंस लेना चाहिए, अच्छे नहीं हैं तो आप तो कॉमर्स के लायक हो। तो ऐसा नहीं है। आप लोगों का पूरा कंप्लीट आई वॉश करने के लिए और आपको प्रॉपर वे में गाइड करने के लिए मैं हूं गौरव। और मैं इस वीडियो के थ्रू आपको जितने भी करियर ऑप्शंस हैं टॉप टू बॉटम, सबसे ऊपर पिक के जो भी कोर्सेज हैं जहां पर कर करके आप करियर के टॉप पिक पर होगे, उससे ले करके सबसे छोटे जगह पर जहां पर कि आप अपने घर के आसपास में रह करके कॉमर्स की पढ़ाई की मदद से और कुछ छोटे कोर्सेज हैं जिनको करके आप अपने घर पर अच्छा कमा करके अपने खुशी खुशी जीवन बिता सकते हो। आपको कहीं बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं है, या आपके पास पैसे नहीं है, आप बड़ा कोर्स नहीं कर सकते हो, तो भी करियर में कॉमर्स में ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो कि आप आराम से घर पे रह करके जॉब करके अपना घर चला सकते हो। तो चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं जितने भी टॉप मोस्ट जो करियर ऑप्शंस हैं, पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में मिनिमम क्या कर सकते हैं, सबसे छोटे जॉब ऐसे क्या हैं जो कि कॉमर्स से करके हम लोग अपना घर चला सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सीए। आप पूरे अपने सोसाइटी में, रिलेटिव्स में, टीचर्स में, किसी से भी आप पूछोगे कॉमर्स में सबसे पहला ऑप्शन क्या है करियर ऑप्शन, तो सबसे पहले लोग सीए को सजेस्ट करेंगे। तो ये बहुत ही कॉमन सा नोन है, बट इसके बारे में अभी भी लोग बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। आप 10 में से 6 लोगों से पूछोगे सीए की पढ़ाई किस कॉलेज में होती है, तो वो नहीं बता पाएंगे। तो आइए मैं बताता हूँ। एक्चुअली सीए में या फिर बाकी ये जितने भी कोर्सेज हैं क्लास 7th नंबर तक में जितने भी कोर्सेज के नाम लिखे हुए हैं, ये सारे कोर्सेज किसी भी कॉलेज में इनकी पढ़ाई नहीं होती है ना। ये सारे कोर्सेज कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। बेसिकली ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, उनके उनके एग्ज़ाम, ये बस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, स्टडी मटेरियल है, इनका सिलेबस है और ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। इनमें आप रजिस्ट्रेशन कराओ, अप्लाई करो, रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद फिर आप एग्ज़ाम दो इसमें। एक पेपर क्लियर होता है तो फिर कुछ समय के बाद सेकंड पेपर दो, सेकंड पेपर क्लियर होता है फिर इंटर्न करो, फाइनल पेपर दो और आपको डिग्री मिल जाती है। आप सीए हो जाते हो, सीएस हो जाते हो, या कॉस्ट अकाउंटेंट हो जाते हो। तो सबसे पहली बात कि सीए होता है क्या है, तो सीए होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। जितने भी फर्म आप देख रहे हो, जितनी भी कंपनी देख रहे हो, उनके अकाउंट्स को, उनके टैक्सेशन को, उनकी ऑडिट जो करते हैं वो सीए हैं। सीए के द्वारा किया जाता है। सीए एक ऐसा सर्टिफाइड पर्सन होता है जो जितने भी फर्म हैं उनका अगर ऑडिटेड रिपोर्ट आएगा या अकाउंट्स आएगा तो उस पर सीए का साइन होता है। सीए वो ऑथराइज्ड पर्सन होता है। तो सीए अपने कॉमर्स में अगर स्ट्रीम अगर आप जाते हो तो सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट स्कोप अगर कहा जाता है तो सीए को कहा जाता है। ये ट्रेडिशनली चला आ रहा है और आज भी सीए की डिमांड है और आगे जाकर के कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाला है। बट सीए के रिगार्डिंग कुछ परसेप्शंस भी हैं, गलत परसेप्शन बने हुए हैं। क्या, सबसे पहले मैं बताता हूँ। सीए को लेकर के बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि सीए करना इतना आसान नहीं है, सीए में रिजल्ट नहीं होता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने आसपास के सोसाइटी में जिन लोगों से ऐसी बातें आप सुनते हो, उनसे पूछो कि ऐसे कितने लोगों को वो जानते हैं जो सीए की तैयारी कर रहे हैं। पहली बात तो 10th के बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब मान लो अगर 100 स्टूडेंट्स अगर 10th पास किए हैं तो उसमें से 50% अप्रोक्स 40 to 50% बच्चे हैं जो साइंस की ओर मूव कर जाते हैं, 30% लगभग आर्ट्स की ओर मूव करते हैं और 20% 15 to 20% बच्चे हैं जो कॉमर्स लेते हैं। अब इस 15 to 20% में से कुछ ही बच्चे ऐसे हो पाते हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है या जिनका खुद का अपना इंटरेस्ट है, वही कॉमर्स के लिए, सीए के लिए आगे परस्यू करते हैं। अब आप समझो कि 15-20% बच्चे में से 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो कि सीए के प्रिपरेशन के लिए जाते हैं। अब उस 2-3 में से ऐसा ज़रूरी नहीं है क्या कि जितने भी लोग प्रिपरेशन करने के लिए जाएँ सभी लोगों का रिज़ल्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सीए निकालना बहुत टफ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर 100 में से जैसे 8% इसका रिज़ल्ट है सीए का। तो आप किसी भी आईआईटी में देखोगे, चाहे आप कोई और बीपीएससी और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर कंपटीशन देखोगे तो उसके कंपेयर में यहाँ पर कंपटीशन फिर भी कम है सीए में। तो
एक सीए ऑप्शन है। सीए क्या करता है ना, कंपनी के अकाउंट्स देखता है, अकाउंट संभालता है। नॉर्मली अगर आप सीए के फी की अगर बात करोगे तो 1 से 1.5 लाख रुपए इसकी फी है, जो कि आपको अलग अलग कोर्सेज में 1 लाख रुपए से कम ही है आप इसकी फी, जिसमें कि आपको अलग अलग पेपर के रजिस्ट्रेशन फी है, एप्लीकेशन फी है, एग्जामिनेशन फी है, स्टडी मटेरियल है। बेसिकली जो इसमें फी है, जो खर्च आता है, वो खर्च आता है इसके कोचिंग के लिए। तो अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसकी कोचिंग देते हैं, तो कोचिंग की फी ज़्यादा है। पहले के समय में ऑनलाइन क्लासेस नहीं आए हुए थे, तो लोगों को जब भी प्रिपरेशन कर रहा होता तो उसके लिए बड़े शहर की ओर मूव करना पड़ता था। वहाँ पर ये चूंकि लंबे समय का कोर्स है, 4 साल 5 साल 6 साल इसमें टाइम लग जाते हैं, 1-2 अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। तो ऐसे केस में 5 साल 6 साल बाहर रह करके पढ़ाई करना खर्च उसमें आता है। तो जो सीए सुनते हैं कि सीए बहुत महंगा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीए में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, खर्च है इसकी कोचिंग क्लासेस में। तो अभी के समय में ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, आप घर बैठे चाहो तो बहुत से इंस्टीट्यूशन है जो आपको पैकेज क्लासेज अवेलेबल कराए हुए हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने घर बैठे सीए क्लियर किया है। तो ये सेकेंड टॉप पर जो करियर ऑप्शन है वो है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। तो बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी आईसीएसआई कंडक्ट कराती है इसके लिए एग्जाम्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ये भी हर साल कंडक्ट होता रहता है एग्जाम। इसमें पेपर 1 आप देते हो, वो क्लियर होता है, फिर पेपर 2 दो, फिर इंटर्न करो, फिर फाइनल जो होता है पेपर, वो क्लियर होने के बाद आप सीएस हो जाते हो। इंटरमीडिएट के बाद आप इसके पेपर 1 से आप एलिजिबल हो। आप ग्रेजुएशन के बाद भी चाहो तो इसके पेपर दे सकते हो। फर्स्ट पेपर आपके स्किप हो जाते हैं, डायरेक्ट आप सेकेंड पेपर में मतलब एग्जाम दे सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। इनका काम होता है कंपनी को लॉ रूल रेगुलेशन से अवेयर रखना, जो गवर्नमेंट के लॉज हैं, और बेसिकली ये कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, कैपिटल मार्केट, इन चीज़ों का इनको नॉलेज होता है। और सीएस जो होते हैं वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में होते हैं, मतलब ये कंपनी के टॉप पीक पर होते हैं। तो सीएस का भी बहुत डिमांड है अभी के समय में। इसकी भी फी बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे सीए है वैसे ही सीएस है, इसमें भी फी बहुत कम होते हैं, ठीक है। और इसमें भी कोचिंग क्लासेज हैं, उनकी ही फी है बाद बाकी। इनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। अगर आप घर पर ऑनलाइन कोर्सेज करके, या अगर आप बड़े शहर में ऐसे जगह पर हो जहाँ पर कि इनके कोचिंग अगर अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप कम खर्च में, कम समय में, मतलब कम खर्च में आप इसकी पढ़ाई कर सकते हो। सीए में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, अभी इसका भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और ये ट्रेडिशनल जो कॉमर्स में जो बेस्ट 3 ऑप्शंस हैं वो ये हैं, सीए, सीएस और सीएमए। इनका काम होता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इनका काम होता है जितने भी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट है उनमें जो प्रोडक्शन की जो लागत आती है, कॉस्टिंग आती है, उन कॉस्टिंग को कम करना। और आपको पता है कि कोई एक प्रोडक्ट का कॉस्टिंग जितना कम होगा उसमें प्रॉफिट अर्न करने के कंपनी के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हर कोई चाहता है कि वो अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट कम से कम रखे, जिसके लिए कॉस्ट अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका डिमांड अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है इंडिया अपनी एक डेवलपिंग कंट्री है। बहुत से इंडस्ट्रीज़ हैं जो इंडिया में आकर के एस्टेब्लिश हो रही हैं। मेक इन इंडिया है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं, प्रोडक्शन यूनिट लगाया जा रहा है। ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगी, जितनी ज़्यादा कंपनी एस्टेब्लिश होगी उतना ज़्यादा सीए, सीएस, सीएमए इनका डिमांड बढ़ेगा। तो बात ये आती है कि इन तीनों में से कौन बच्चे हैं, मतलब कोई स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, वो क्या परस्यू करे, सीए परस्यू करे, सीएस परस्यू करे, सीएमए की ओर जाए। तो इसके लिए बेसिकली आप अपने चॉइस को, आप अपने स्ट्रेंथ को, आप अपने जो इंटरेस्ट है उसको देखते हुए आप करियर परस्यू करना आप, ठीक है। तो इनमें जो कुछ भी आप चूज करना चाह रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। जैसे आप अगर सीए के लिए जा रहे हो आपको, तो अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑडिट, टैक्सेशन, एक्सेल शीट, डाटा एनालिसिस, इन चीज़ों पर आपका करियर होना है। पूरे करियर में आपको जब भी जो भी काम है आपको वो इन चीज़ों से रिलेटेड होता है, ठीक है। सीएस में क्या होता है, आपको बेसिकली कंपनी लॉ है ना, नियम कानून और लॉ से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें याद करने वाली चीज़ें, थ्योरेटिकल कंसेप्ट ज़्यादा होती हैं और याद करने वाले आर्टिकल्स हैं बहुत सारे। तो वो अगर उस तरह के अगर कंसेप्ट अगर याद करने में अगर आपको ईजी है, अगर आप लॉ को, आप इनका सिलेबस बुक्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा, इसमें लॉ बहुत सारे होते हैं, सेक्शंस बहुत सारे होते हैं। तो अगर आप याद करने में, उस तरह से की चीज़ों को याद रखने में अगर आपके लिए आसान होता है तो आप सीएस के लिए ऑप्ट करो। कॉस्ट अकाउंटेंट क्या है, ये थोड़ा एक प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। किसी फैक्ट्री में अगर किसी चीज़ की कॉस्ट कटिंग करनी है तो इसके लिए आपको एनालिसिस भी करना जरूरी है, कुछ थ्योरी बेस्ड कंसेप्ट होते हैं उसको भी फॉलो करना जरूरी है, और प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स को परस्यू करो। कॉमर्स के जितने भी बच्चे जो अभी क्लास 11th में अभी एडमिशन लिए हैं उनके लिए, या फिर जो अगले नेक्स्ट ईयर लेने वाले हैं, उनको मैं एक सवाल देना चाहता हूँ। बेसिकली इंटरमीडिएट में आपको 5 सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। ये चारों तो कंपलसरी है। बट ये जो 5वां पेपर होता है ना, ये क्या होता है ना, स्कूल वाले अपनी सुविधा अनुसार आपको सजेस्ट करते हैं कि आप या तो मैथ्स ले लो या फिजिकल एजुकेशन या म्यूजिक ले लो। इसमें क्या होता है, स्कूल वाले जो साइंस वाले जो मैथ्स होते हैं, मैथ्स के टीचर, उन्हीं से आपका भी क्लास लगवा देते हैं। और फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक में उनको टीचर फैकल्टी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो स्कूल वाले अपनी सुविधा अनुसार आपको सजेस्ट करते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। कोविड के टाइम में गवर्नमेंट ने एक नया मैथ्स का एक अप्लाइड मैथमेटिक्स एक सिलेबस नया बनाया है, जो अभी आपके पास ऑप्शन है। तो मेरा मेरा ये आपको सभी को सजेशन है कि आप इंटरमीडिएट में कॉमर्स में अप्लाइड मैथमेटिक्स को ऑप्ट करो। ठीक है। इसका जो सिलेबस है, आप जब इसका सिलेबस देखोगे तो उसमें पाओगे कि कुछ रीजनिंग के मतलब चैप्टर्स में इंक्लूड किए गए हैं, कुछ अर्थमेटिक के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, कुछ बिलो 10 है और कुछ कैलकुलस है जो 11th-12th में जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो आपके एनालिटिकल डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है उनको उसको एनहेंस करेगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है इसको डिज़ाइन किया गया है। ये बेसिकली कॉमर्स वालों के लिए है। तो आपको मैं यह सलाह दूंगा कि इन चारों के साथ अगर आप ये लेते हो तो आपके पास करियर ऑप्शंस आपके बढ़ जाते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे, CFA, CPA, ACCA और FRM। ये जितने भी कोर्सेज आप देख रहे हो इनके भी कॉलेज नहीं होते हैं, बट इनमें और इनमें ये डिफरेंसेस है कि ये जो है ये अपने नेशनल लेवल पे, अपने इंडिया लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये डिग्री प्रोवाइड कराते हैं। ये चार जो है ये ग्लोबल लेवल पर आपको पूरे वर्ल्ड वाइड इनकी डिमांड है। और अभी के समय में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं सारे में अभी इस सेक्टर में बूम है, बहुत डिमांड है इनका। और ये करके आप करियर में बहुत आगे जा सकते हो। अभी इन्हीं का डिमांड है और ये करना ही होता है। अभी के समय में मैं आपको बता रहा हूँ, लोग इंजीनियरिंग करके MBA कर रहे हैं और MBA करने के बाद भी साथ में इन सारे जो भी कोर्सेज हैं इनको परस्यू कर रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट में इन्हीं कोर्सेज का डिमांड है और ये डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। दूसरी चीज, ये इसलिए भी स्पेशल हो जाता है क्योंकि इन कोर्सेज को कर लेने के बाद इनके बाद आप अपना करियर अब्रॉड में भी सेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इंडिया के बाहर जा करके आप काम करें, तो ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है। 150 to 160 कुछ कंट्रीज हैं जहां पर ये डिग्रीज एक्सेप्टेबल है। इनका काम क्या होता है, बेसिकली ये फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इनमें इनकी स्टडी करनी होती है ना। ये भी जैसे CA के ही सिमिलर है, ACCA से FRM, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, ये GRP ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी US बेस्ड है। ठीक है। तो ये इन लोगों का बेसिकली काम क्या होता है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें इनका पोर्टफोलियो है कि कंपनी को आगे होने वाले रिस्क से बचाया जाए। तो अभी इसके लिए जैसे ये यूके की ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी ये तीनों सारे US के हैं, तो आपको इसका एग्जाम देने के लिए US जाने की जरूरत नहीं है। इनके ब्रांचेस इंडिया में भी हैं। आप जिस तरह से CA, CS और CMA में इनरोल होकर के आप फॉर्म भरते हो, एग्जाम देते हो, इंटर्न करते हो, फाइनली आपको डिग्री सर्टिफिकेशन मिलती है। सेम प्रोसेस इनका भी है। फर्क बस इतना है, ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सर्टिफिकेशन है, ये फॉरेन जो अदर कंट्रीज हैं उनके थ्रू सर्टिफिकेशन है। अब इनका जो फी है ये आपको 1 से 1.5 लाख रुपए के अंदर है, बट ये थोड़ा महंगा है, 2-2.5 लाख रुपए तक इसमें जाता है। बाकी कोचिंग के जो चार्जेस हैं वो अलग है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में जो अगर डिग्री की अगर बात करोगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए में आप इसकी भी डिग्री ले सकते हो। तो ये डिग्री बहुत महंगी नहीं है, लेकिन इसका रिटर्न बहुत ज़्यादा है। मैं अब आपको बताऊं, अगर ये डिग्रीज है आपके पास अगर, तो आप किसी भी कंपनी में अगर फ्रेशर के तौर पे भी स्टार्ट कर रहे हो तो 7-8 से अप्रोक्स वो पर एनम आपका पैकेज होता है। ये तो थी टॉप मोस्ट जो अभी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं उनकी बात। अगर आप लॉ में इंटरेस्टेड हो तो कॉमर्स के बाद एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, आप LLB फाइनेंस से कर सकते हो। जो अदर LLBs करते हैं उसमें बहुत कंपटीशन, बहुत भीड़ है, बट LLB फाइनेंस वाले स्टूडेंट आपको बहुत कम मिलेंगे। और मैं आपको बताता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। जितनी भी कंपनीज हैं अभी, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब में, अभी क्या डिमांड है इनके मैं आपको बताऊंगा। प्राइवेट कंपनी में भी जितनी कंपनीज हैं सभी कंपनी अपने कंपनी में एक
फाइनेंशियल और लीगल एडवाइजर रखते हैं, ठीक है। तो कंपनी के ऊपर तरह तरह के केस लगते रहते हैं हर हमेशा। मान लो जैसे कोई कंपनी है, उसके ऊपर कोई अगर कस्टमर अगर कुछ अगर कंप्लेन कर देता है और उसके अगेंस्ट कंपनी को अगर कोर्ट में घसीटता है, तो कंपनी अपनी तरफ से लीगल एडवाइजर रखते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल लीगल एडवाइजर होते हैं। कंपनी के तरफ से ये लोग केस लड़ने के लिए जाते हैं। तो इनका बहुत डिमांड है, ज़्यादातर कंपनी अपने अंदर में लीगल एडवाइजर रखती है और इनका पैकेज भी बहुत अच्छा होता है। तो इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। ग्रेजुएशन के बाद भी आप कर सकते हो और इंटरमीडिएट के बाद भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं बीबीए। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, बीबीए तो कॉमन सा सब्जेक्ट है, सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं आर्ट साइंस कॉमर्स वाले सभी लोग कर रहे हैं। बट बीबीए में जो फाइनेंस का सेक्टर है, अभी सबसे ज़्यादा डिमांड अभी इसी का है, बीबीए में फाइनेंस में। और सबसे ज़्यादा करियर ग्रोथ भी इसमें है, और इसमें जो टारगेट होता है ना वो कम होता है। जैसे मार्केटिंग वालों को जो टारगेट झेलना पड़ता है, उनके कंपेयर में जो फाइनेंस वाले होते हैं उनको वो टारगेट प्रेशर नहीं झेलना पड़ता है। जॉब जाने का खतरा उतना नहीं बना रहता है। अगर आपको फाइनेंस का, डाटा एनालिसिस का अगर आपको अच्छा समझ है तो आप इसमें बहुत अच्छा आप करियर अपना परस्यू कर सकते हो। बेसिकली बीबीए आप अगर आप फाइनेंस के साथ कर रहे हो, तो आप बीबीए फाइनेंस के बाद भी अगर आप अच्छे कॉलेज से हो तो आपको कंपनी आपको प्लेसमेंट दे देती है। और अगर इसके बाद अगर और आगे फर्दर पढ़ाई करना चाह रहे हो आप, तो एमबीए भी आप फाइनेंस से कर लो, है ना। बेसिकली लोग एचआर से भी कर रहे हैं, ऑपरेशंस में भी कर रहे हैं, मार्केटिंग में कर रहे हैं, लेकिन फिनांस जो है ये सबसे सेफ है ना। और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा स्कोप है। बीबीए बीबीए प्लस एमबीए कर लो आप, फिनांस है ना। इसमें आप टॉप मैनेजरियल वर्क जितना भी डाटा एनालिसिस है, डाटा मैनेजमेंट है, इसका काम आप लोगों को देखना होता है। इसमें भी अभी करियर ग्रोथ है। और मैं आपको बताता हूँ, जितने भी इंजीनियरिंग किए हुए बंदे हैं वो आकर के एमबीए कर रहे हैं और फिनांस का नॉलेज रख रहे हैं। क्यों? अभी क्योंकि सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अभी हर किसी को अपने जॉब की पढ़ी, अपना पैकेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए लोग एडिशनल डिग्रीज ले रहे हैं। तो अभी इसका बहुत डिमांड है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप नॉर्मली अगर आप ग्रेजुएशन करना चाह रहे हो इंटरमीडिएट के बाद, तो आप बीबीए फिनांस करो, और इसके साथ में अगर और आगे अगर फर्दर पढ़ाई करना चाह रहे हो तो आप एमबीए कर लो। ये करने के बाद आगे और क्या स्कोप है, गवर्नमेंट जॉब में क्या स्कोप है, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। चलिए अब आते हैं बीकॉम के बारे में। जनरल बीकॉम का कोई स्कोप नहीं है। मेरी ये अपनी आपको पर्सनल एडवाइस है, आप बीकॉम जो जनरल होते थे पहले वो अपना करके बीकॉम ऑनर्स करो। आप बीकॉम में स्पेशलाइजेशन लो। आप किन में स्पेशलाइजेशन ले सकते हो आप? तो बीकॉम में आप टैक्सेशन में, मार्केटिंग में, अकाउंट्स फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में, बैंकिंग इंश्योरेंस में, इनमें अगर आपका स्पेशलाइजेशन है तो आगे चल करके जॉब के लिए आपका एक प्रोफाइल, बहुत अच्छा प्रोफाइल तैयार होता है। आगे चल करके यहाँ पर आप चाहो तो इसमें भी कंपनी आपको हायर कर सकती है। और अगर आपको इसके आगे फर्दर स्टडीज करने हैं, आपको अगर एमबीए करना है फाइनेंस में, या आपको अदर बीकॉम के बाद अगर आप चाहो तो एफआरएम, एसीसीए, सीपीए, सीएफए, आप इनके साथ अगर जा सकते हो, तो इस डिग्री के साथ अगर ये अटैच होते हैं तो आपकी पैकेज बहुत अच्छी हो जाएगी। आप मेरी मानो, अगर आप बीकॉम के साथ अगर ये सारे डिग्रीज अगर आपके साथ अटैच है, तो 10 लाख रुपए का पैकेज आपका कहीं भी नहीं गया हुआ है, और बाकी आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है। तो मेरी यही सलाह है कि नॉर्मल बीकॉम आप ना करें। जब भी आप बीकॉम में एडमिशन लें तो आप ऑनर्स में लें, स्पेशलाइजेशन करें, चाहे वो टैक्सेशन का हो, चाहे वो अकाउंट्स फाइनेंस का हो, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का हो, बैंकिंग इंश्योरेंस का हो। इसके और क्या फ़ायदे हैं, गवर्नमेंट जॉब में क्या स्कोप है, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो लोग अभी क्या कर रहे हैं, बीबीए फाइनेंस के बाद भी ये सारे सर्टिफिकेशन ले रहे हैं। लोग बीकॉम करने के बाद भी ये सारे सर्टिफिकेशन ले रहे हैं। तो ये आप जॉब के साथ भी इसको परस्यू कर सकते हो। और मैं आपको बताता हूँ, जितना टफ सीए, सीएस या सीएमए है, उतना टफ ये सीएफए, सीपीए, एसीसी, एफआरएम नहीं है। इसमें 40 to 50% रिजल्ट का रेशियो है। तो जितने भी लोग इनरोल होते हैं, 1-2 अटेम्प्ट में लोग क्लियर कर लेते हैं। तो आप इसको जॉब के साथ भी परस्यू कर सकते हो। अब चलिए आते हैं कि ये सारे डिग्रीज करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में क्या स्कोप है आपके, आप गवर्नमेंट जॉब में कैसे कैसे जा सकते हो। तो अगर आप सीए, सीएस, सीएमए किए हुए हो तो आप ये समझ लो कि आपके पास गवर्नमेंट के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी में आप एकदम टॉप पीक लेवल के जो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, जो आईएएस लेवल के रैंक के जो अधिकारी होते हैं, आप डायरेक्ट वहाँ पर रिक्रूट हो सकते हो। सभी जानते हैं कि अपने सोसाइटी में गवर्नमेंट जॉब का प्रेस्टीज है
है ना। किसी कंपनी में आप CS हो, 25 लाख का पैकेज है, बट आपकी वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में या किसी बड़े बैंक में आप बड़े अधिकारी हो, तो आपका एक अलग रेपुटेशन बनता है, एक वर्क सेटिस्फेक्शन आता है अपने अंदर में, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि आपने इतनी पढ़ाई की तो आपको इतना रिकॉग्निशन मिल रहा है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, सेबी में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो आपको पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, IRDA है, इंश्योरेंस की जितनी भी कंपनीज है उनको रेगुलेट करती है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, जितने भी बैंक हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, इसमें जितने भी मिनिस्ट्रीज है, भारत सरकार के जितने मंत्रालय हैं, सारे मंत्रालय में टॉप लेवल के जो अधिकारी होते हैं, बेसिकली ये जो अधिकारी होते हैं ये अपने, मतलब ये जो अधिकारी होंगे ना, ये उस विभाग में फाइनेंस के हेड होंगे। तो ये बहुत अब बड़े पोस्ट पे डायरेक्ट इनका रिक्रूटमेंट होता है। और स्टेट गवर्नमेंट में भी जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, सारे मंत्रालय में, सारे विभाग में जो फाइनेंस के जो हेड होते हैं, वो बेसिकली CA CS और CMS के लिए ही होते हैं। ऐसे लोग, इसमें कंपटीशन भी बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग CA CS निकाल करके बैठे हैं, ज़्यादातर लोग प्राइवेट फर्म के साथ काम कर रहे हैं या फिर वो खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लोग अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो बहुत लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं जाते हैं। लेकिन जिनको प्रेस्टीज चाहिए, अपने समाज में रिकॉग्निशन चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब का जिनका सपना है, वो CA CS CMA करके आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। RBI SEBI IRDA और जितने भी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उसमें जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, उसमें टॉप लेवल के पोस्ट पे आपके रिक्रूटमेंट हो सकते। अब आइए बात करते हैं LLB फाइनेंस वालों के लिए। LLB फाइनेंस वाले तो कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में तो अपना करियर बना ही सकते हैं लीगल एडवाइजर के तौर पे। साथ ही ये गवर्नमेंट जॉब में इनके पास बहुत बड़ा स्कोप होता है। जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी में लीगल ऑफिसर के तौर पे, कंप्लाइंस ऑफिसर के तौर पे, लीगल एडवाइजर के तौर पे इनका रिक्रूटमेंट होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स में बीकॉम जो फाइनेंस से होते हैं, LLB फाइनेंस से जो होते हैं, इनका बहुत डिमांड होता है। और आप मेरे ट्रस्ट करो, जितनी वैकेंसी आती हैं उसके कंपेयर टू, मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। ऐसे डिग्री किए हुए बहुत कम लोग हैं जो मतलब कंपटीशन के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहा है। तो अगर आप LLB फाइनेंस करके गवर्नमेंट जॉब का अगर आप सपना रखते हो, तो आप इसमें जा सकते हो। ठीक, चलिए अब बात करते हैं BBA और MBA जो फाइनेंस से कर रखे हैं, इन लोगों के क्या स्कोप है। तो MBA करने के बाद आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर के तौर पे जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी आती है। तो जो लोग भी MBA किए हुए फाइनेंस है, उनके लिए एक ऑप्शन खुल जाता है। ये बेसिकली ऐसे पोस्ट होते हैं जिन पर सिर्फ कॉमर्स वाले जो MBA किए हुए फाइनेंस है वही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपटीशन कम हो जाता है। जो नॉर्मल बच्चे बैंक, SSC, रेलवे के, अगर बैंक में जाने का सपना है, तो नॉर्मल अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो ना करके मेरा सलाह है कि आप कुछ ऐसे स्पेशलाइजेशन डिग्री ले लो। उसके बाद अगर आप बैंक की अप्लाई के लिए करोगे, वैकेंसी के लिए अप्लाई करोगे, तो वहाँ पर आपका कंपटीशन कम हो जाएगा और आपके जॉब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप बीकॉम वालों को अगर बात करेंगे, तो बीकॉम वालों के लिए ASO आता है, सांख्यिकी पदाधिकारी, ट्रेजरी ऑफिसर होते हैं, अकाउंट्स ऑफिसर होते हैं, अकाउंट्स क्लर्क होते हैं। तो इन सारे पोस्ट में कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो साइंस और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी भीड़ हट जाती है। यहाँ पर कॉमर्स वाले बच्चों की ही भीड़ होती है। तो यहाँ पर कंपटीशन कम हो जाता है और यहाँ पर आपके जॉब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आइए अब बात करते हैं टीचिंग ऑप्शन में, टीचिंग करियर ऑप्शन में। तो जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए टीचिंग में भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप टीचिंग में अपना करियर कैसे परस्यू कर सकते हैं? तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। ठीक है, बीकॉम कर लो आप। बीकॉम करने के बाद आप मास्टर डिग्री ले लो, MCOM कर लो। MCOM करने के बाद आपको नेट एंट्रेंस एग्जाम होता है, नेट का एग्जाम होता है। आप नेट का एग्जाम दो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भी वैकेंसी आएगी उस डिग्री के बेसिस पे आप वहाँ पर अप्लाई करो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। इसके बाद अगर आप चाहो तो जॉब के साथ PhD भी परस्यू आप कर सकते हो। 10+2 का एक BEd की डिग्री लेनी होगी। BEd की डिग्री लेने के बाद आप 10+2 के टीचर की जो वैकेंसी आती है उसमें आप अप्लाई करोगे, तो टीचर की वैकेंसी में आपको गवर्नमेंट जॉब इजिली अवेलेबल हो जाता है। जो मास्टर डिग्री किए हुए कैंडिडेट्स कम होते हैं, तो यहाँ पर कंपटीशन कम हो जाती है। तो दोस्तों, जिनके भी गार्जियन चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराएं, तो मेरी उनसे सलाह है कि आप
आप ऐसे ही भीड़ में दौड़ना मत शुरू कर दो। आप बैंक, एसएससी, रेलवे प्रिपरेशन जैसे अदर बच्चे कर रहे हैं, इस तरह से आप प्रिपरेशन ना करके आप कॉमर्स में डिग्री प्रॉपर पहले पढ़ाई कर लो आप। उसके बाद आप इनके थ्रू जो वैकेंसीज हैं जिसमें कि सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है, आप उनके थ्रू आप गवर्नमेंट जॉब में एंट्री लेने की आप कोशिश करो। मेरा मानो आपको उनसे पहले जॉब मिलेगा और उनसे बेटर जॉब मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में जो लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं कॉमर्स से और उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो अपना करियर किस ओर लेकर के जाए। तो उनके लिए भी कुछ कोर्सेज हैं जो बहुत कम खर्च में और बहुत कम समय में वो कोर्सेज करके अपने करियर को सेट कर सकते हैं। इन कोर्सेज के लिए उनको कहीं बाहर पढ़ाई करने के लिए जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही इसके बाद होने वाले जॉब के लिए उनको कहीं बाहर किसी बड़े शहर में या किसी कंपनी में आपको घर से दूर रहने की ज़रूरत है। इसमें कम सैलरी है, बट आप जहाँ चाहो आप अपने घर के आसपास नौकरी करके अपना जीवन जी सकते हो। तो ऐसे कुछ कोर्सेज हैं जैसे PGDB है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये बेसिकली 9 महीने का कोर्स होता है और इसके बाद 3 महीने का इंटर्न होता है। तो इंटर्न में भी आपको पैसे मिलते हैं, बैंक के थ्रू पैसा दिया जाता है। तो 1 साल का ये बेसिकली कोर्स होता है। इसकी फ़ी है, मुझे लगता है कि 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपए के अंदर ही है इसकी फ़ी। और अभी के समय में जितने भी छोटे शहर हैं, आप जैसे बिहार में हो तो पटना में तो इसकी पढ़ाई होती है। तो आप जा करके वहाँ से ये कोर्सेज कर सकते हो। इसके बाद जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें जो बैंकिंग स्टाफ रिक्रूट किए जाते हैं वो इसी डिग्री के बेसिस पे रिक्रूट किए जाते हैं। तो जैसे HDFC है, ICICI है, एक्सिस बैंक है ना, IDFC बैंक है। तो ये सारे जो बैंक हैं आकर के वहाँ से आपको प्लेसमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग सैलरी 25 से 30 हज़ार की होती है और उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू और प्रमोशन के थ्रू आपकी सैलरी बढ़ती है। ये कोर्स है टैली। ठीक है, कॉमर्स वालों के लिए बेसिकली तो कोई कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्स वालों के लिए इसलिए ईजी होता है क्योंकि इसमें अकाउंटिंग का पूरा होता है। टैली क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये अकाउंट्स वाले बच्चों के लिए जो जिन्होंने कॉमर्स को अकाउंट्स को पढ़ रखा है उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो टैली टैली के कोर्स होता है 6 महीने का और इसी के साथ GST का भी सर्टिफिकेशन होता है 2 या 3 महीने का, इसका भी कोर्स है। और इसी के साथ TDS का टैक्स डिडक्शन के लिए भी। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिडक्शन और टैली, इनका जिनको नॉलेज होगा ये लगभग 1 साल में आपके ये कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। इनका अगर आपको अच्छे से नॉलेज हो गया तो आप अपने शहर में 20-25 हज़ार रुपए का जॉब कहीं भी कर सकते हो। और उससे भी बेटर है कि आप जॉब ना करके आप अपना पर्सनल प्रैक्टिस करो। आप अपनी एक ऑफिस खोल करके बैठ जाओ। अभी जितने भी GST होल्डर हैं सभी को अपना GST फाइलिंग कराना है, तो TDS से रिलेटेड इशू आते हैं सभी को। और अब अगर आप किसी कंपनी के अकाउंट्स आप देख रहे हो तो आपको ये टैली, GST और TDS अगर नॉलेज है तो आप कभी भूखे नहीं मरोगे, आप अच्छा अर्न करोगे। तो जैसा कि मैंने कहा था, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत से करियर ऑप्शंस हैं जिसको कि हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्कस किया। इसमें प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब और कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसी डिग्रीज भी हैं जो कि बहुत कम समय में, शॉर्ट समय में करके आप अपने घर के आसपास भी जॉब कर सकते हो। आप बहुत टॉप पीक से लेकर के बॉटम तक हर करियर ऑप्शंस हैं कॉमर्स में। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती है कॉमर्स की कि आप कहीं पर भी कॉमर्स सब्जेक्ट आपको भूखे नहीं मरने देगा। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक छोटे से छोटे शहर में भी रह करके आप अपने पढ़ाई के दम पे, आप जो पढ़ाई किए हो उसके बेसिस पे आपको जॉब प्रोवाइड कराती है। साइंस के साथ ऐसा नहीं है। आप छोटे से शहर में रह करके आप साइंस के जो आप पढ़ाई की हो इंटरमीडिएट में उसके बेसिस पे आप जॉब नहीं ले सकते हो। लेकिन कॉमर्स की एक खासियत है कि आप कहीं भी रह करके आप जॉब कर सकते हो। और MNCs में, मल्टीनेशनल कंपनीज में तो आप कर ही सकते हो। साथ ही साथ अगर आप फॉरेन में, अगर आप अब्रॉड में अगर आप करियर सेट करना चाहो तो वहाँ पर भी आपके साथ बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं और इसमें बहुत अच्छे पैकेज हैं, सैलरी बहुत अच्छी है। मार्केट अभी ऐसा है क्या कि लोग साइंस करके भी अभी कॉमर्स के सारे जो सर्टिफिकेशन है ये करने के लिए होड़ लगी हुई है। तो आप इसके इम्पोर्टेंस को समझिए। और जिनको भी लगता है कि कॉमर्स के बाद, अभी भी जिनको लगता है कि कॉमर्स के बाद स्कोप नहीं है, तो आप उनको समझाइए। और अगर नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हर उस इंसान को भेजिए जिनको कॉमर्स के करियर ऑप्शंस को लेकर के कन्फ्यूज़न है, जिनको लगता है कि कॉमर्स का स्कोप नहीं है। आप उन हर किसी को ये वीडियो शेयर करिए। आप ऐसे अपने छोटे भाई बहनों को भी शेयर करिए जो आगे चल करके कॉमर्स लेने की सोच रहे हैं। और वैसे टीचर्स को और अपने गार्जियन को भी भेजिए जिनको लगता है कि करियर कॉमर्स में करियर ऑप्शंस नहीं है। थैंक यू।